आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत सिकटियाही में। और मेरे साथ हैं यहां के एक मुखिया उम्मीदवार। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को और आपके जो सिकटियाही पंचायत के जनता मालिक हैं उन सभी का अभिवादन कीजिए और अपना परिचय दीजिए। मैं सिकटियाही पंचायत के तमाम जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। परिचय मैं हम शिवनाथ प्रसाद सिंह उर्फ बैद्यनाथ प्रसाद सिंह, ग्राम पंचायत राज सिकटियाही की तमाम जनता को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो ये मुखिया उम्मीदवार हैं ग्राम पंचायत राज सिकटियाही के। सबसे पहला सवाल सर, मैं कोशिश करूंगा कि सिकटियाही के जितने भी युवा हैं, मतदातागण हैं, उन सभी की ओर से वो हर सवाल आपसे करूं जो शायद आपसे पूछना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि सिकटियाही के लोग आपको क्यों चुनें, आपको क्यों वोट दें? सिकटियाही पंचायत के अंतर्गत बहुत समस्याएं हैं। नल जल भी सुचारू रूप से नहीं है। स्वास्थ्य भी जो वह भी उसमें भी कमी है। सड़क में भी कमी है। और भी बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक यहाँ के जनताओं को उपलब्ध नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे सुविधाएं हैं जो अभी यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चल रही है, हम अगर आते हैं तो आप उसको सबसे पहले सुचारू करवाने का काम करेंगे। निश्चित करवाने का काम करेंगे। आप हमें सड़क के क्षेत्र में देखिए दोस्तों, सड़क एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके हिसाब से ही हम किसी गांव को या पंचायत को विकसित मानते हैं। तो आप बताइए, चूँकि आप एक यहाँ के विपक्ष नेता हैं, पिछले बार भी आपने चुनाव लड़ा था। सिकटियाही पंचायत की उन सड़कों के बारे में बताइए जहाँ की स्थिति बहुत नाजुक है, और जो अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन सड़कों पर आप ध्यान देंगे। कुछ 5 समस्याओं को गिनाइए। वार्ड नंबर 12 में अभी ऐसी समस्या है सड़क की कि लोग जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम शौचालय कैसे जाएं, कहीं भी कैसे निकलें। सिकटियाही पंचायत के अंतर्गत एक दूसरे को जोड़ने का जो काम है वह हम करेंगे भावी समय में। इसके बाद वार्ड नंबर 10-11 में भी जो वहाँ के जो बच्चे हैं वह विद्यालय आने में उनको बहुत परेशानी होती है। यदि हम मुखिया बनेंगे तो उसको प्राथमिकता देते हुए लॉक हटाइए, ज़ूम कीजिए, बोलते रहिए। प्राथमिकता देते हुए उस सड़क का निर्माण करवाएंगे जिससे वहाँ के बच्चे विद्यालय तक सुचारू रूप से पहुँच सके। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में जब आप बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि आपका पंचायत शिक्षित है? और यहाँ पर जो बच्चों की स्थिति है या विद्यालय हैं उसमें क्या कमियाँ आपको लगती हैं? उसमें भी बहुत कमियां हैं। और शिक्षा के प्रति यहाँ के बच्चे हैं जागरूक या अभिभावक? नहीं, अभिभावक में भी अभी बहुत कमी है। यदि हम मुखिया बनेंगे तो घर-घर जाकर उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें और अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करें। हाई स्कूल, मिडिल स्कूल सब है आपके गाँव में? जी नहीं, मेरे यहाँ हाई स्कूल नहीं है। कहाँ जाते हैं बच्चे? यहाँ से दूसरे पंचायत यानी बथनाहा पंचायत में जाते हैं। और आपके और गाँव में उत्क्रमित विद्यालय नहीं है? नहीं, ये सिकटियाही में है। अच्छा, हाँ, यहाँ है। यहाँ नहीं है। अच्छा, सिकटियाही में कितने वार्ड हैं? कौन-कौन से गाँव आते हैं ज़रा वो बताइए? 13 वार्ड हैं। हुँ, उसमें है राजस्व गाँव कौन-कौन से? सिकटियाही, हनुमान नगर, छालापट्टी और माने सिकटियाही का ही अंश है जिसको हम लोग सिहुला बोलते हैं। शिवला। तो ये चारों मतलब गाँव आते हैं और टोटल वार्ड कितने बोले हैं? 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड हैं। तो इन 13 वार्डों में जो है इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उत्क्रमित विद्यालय नहीं है, जिससे हमारे यहाँ की बच्चियाँ या लड़के-लड़कियाँ जो हैं वो दूसरे जगह जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक मुद्दा रहेगा कि उत्क्रमित बने अपने गाँव में। जी, हाई स्कूल के लिए दूसरे जगह ना जाने ना पड़े। जाना पड़े। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको दूसरे जगह जाना पड़ता है। हुँ। तो हम चाहेंगे कि यहाँ भी उत्क्रमित विद्यालय बने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आपसे अब सवाल करेंगे कि सर, हम लोगों को कभी भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे में एक कम से कम हर गांव में जो एपीएससी खुला हुआ है वो होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? अगर है तो वो एक्टिव है कि डीएक्टिव है, ज़रा उस पर नहीं, बताइए। हमारे पंचायत में है स्वास्थ्य ही केंद्र नहीं। है ही नहीं। तो और फिर कहाँ जाते हैं लोग?
लोग यहाँ से खुटौना जाते हैं, फुलपरास जाते हैं, मधुबनी जाते हैं और दरभंगा। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। आ जाते हैं, लेकिन गाँव में नहीं है। गांव में नहीं है सुविधा। हम चाहेंगे कि जब हम मुखिया बने तो गांव में ही, पंचायत में ही यह सारी व्यवस्था हो। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है सो सिकटियाही पंचायत में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नज़ारा है कि मतलब यहाँ पर एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गजब है, 2021 में भी सड़क और स्वास्थ्य ही मतलब एक मुद्दा बना हुआ है, जहाँ बहुत से ऐसे पंचायत हैं जो इन सब से ऊपर उठ करके अब जो है नए-नए चीज़ें कर। आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन या ये जो आवासीय जाति के लिए भी लोगों को बहुत परेशानी होती है, इस पर क्या स्थिति है यहाँ की? नहीं या सर, राशन कार्ड ये सब? हाँ, सरकार भवन तो है, लेकिन फिर भी वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। वहाँ कोई नज़र नहीं आते हैं और उसमें उसके लिए ब्लॉक ही जाना पड़ता है। उसके लिए ब्लॉक ही जाना पड़ता है, जबकि यह सारी व्यवस्था हम उस सरकार भवन में होना चाहिए। जहाँ तक सड़क की भी बात है तो हर वार्ड में भी इसकी कमी है। मैंने तो 1 ही 2 वार्ड की बात की है, लेकिन हम जब घूमते हैं, हाँ, जब हम घूमते हैं तो हमें हर वार्ड में यह नज़र आता है कि यहाँ हर गली में सड़क होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग चलने के लिए कीचड़ में मजबूर हैं। जबकि सरकार इसके लिए बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है, लेकिन वह ज़मीन पर नहीं उतर रहा है। 7 निश्चय में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक महत्वाकांक्षी योजना था, हर घर नल का जल। तो ये क्या, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यह तो मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा योजना है, लेकिन जिसे वह धरती पर नहीं उतर पाया। उनका था जो लोग, यहाँ के लोग स्वच्छ पानी पिएं, निर्मल पानी पिएं, जिससे लोगों को कोई तरह का रोग कष्ट न हो। लेकिन यह तो या तो कहीं गड़ा तो सिर्फ ऊपर के लेयर पर ही गड़ा हुआ है। दूसरा, और अभी तक सिकटियाही पंचायत में लगभग 6-7 वार्ड ऐसा है जहाँ तक अभी तक जल से नल नहीं निकल रहा है, यानी नल से जल नहीं निकल रहा है, सिर्फ फाउंडेशन है, बस। इसके बाद उसका काम जहीं का तहीं पड़ा हुआ है, सब पैसा भी निकल गया है, लोग आपस में बांट चोट के काम को ख़त्म कर दिए हैं और फिर यही समस्या है। तो नल जल इनके हिसाब से, और वैसे भी देखा भी है तो जाए तो अधूरा है। क्या लगता है इसके लिए, ये जो इस तरह के काम होते हैं, कौन जिम्मेदार है? जनता जिम्मेदार है या नेता जिम्मेदार है? आप लोग जिम्मेदार हैं कि जनता जिम्मेदार? इसमें तो आपकी बिरादरी पे भी सवाल है। नेता जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी तो व्यवस्था नेता पर ही आता है। उनको धरती पर उतारना चाहिए, उसके लिए सरकार पूरी राशि दी है जो धरती पर उसको उतारे। लेकिन यदि हम लोग नहीं उतार पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। आगे में जब मैं बनूंगा तो ऐसी कमी नज़र नहीं आएगी। मैं इतना मैंने सिकटियाही पंचायत वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कमी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, एक्सेप्ट द चैलेंज एंड विन। स्वीकार कीजिए जो भी अपनी गलतियां हैं या जो भी है, और जीतने का हौसला ज़रूर रखना चाहिए। अभी मैंने इनसे शिक्षा पे बात की, सड़क पे बात की, स्वास्थ्य पे बात की, राशन कार्ड संबंधित मैंने समस्याएं पूछी, और ये जो पंचायत में जो जनहित में जैसे ये आवासीय, ये तमाम कागजी जो भी काम होते हैं उससे संबंधित पूछा। अब थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि PM आवास जो है उस पर आपकी क्या राय है? PM आवास भी सही आदमियों को नहीं मिल रहा है। किसे मिल रहा है फिर? जो आज का कल पैसा, घूस पेंच, ये सब दे करके अच्छे अच्छे लोगों को मिल रहा है, लेकिन गरीब जनता को नहीं मिल रहा है। आपको मिला?
नहीं, हम तो उस लायक नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ के लायक हैं, उन तक यह योजना नहीं पहुँच पाई है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मैं मुखिया बनूँगा, तो हर एक गरीब जनता को इस बात का लाभ ज़रूर दूँगा। या सबसे पहले खुद लेंगे? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, जो आपने पूछा था, तो राशन कार्ड भी यहाँ बड़े-बड़े अमीरों को था, लेकिन गरीबों को नहीं था। इसके लिए मैंने भरसक प्रयास किया और इन 5 सालों में हमसे जो बन पाया, सो जनता को राशन कार्ड का भी व्यवस्था किया। वृद्धा पेंशन का भी उन लोगों को जो सहयोग होता है वो हमने किया और आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है कि मोटिवेट किया जाता है, शौचालय बाहर ना जाए, सब घर में रहें, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? वह भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। तो फिर कुछ भी अच्छा काम नहीं किया गया। आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं मुखिया पर कि उसने कुछ किया ही नहीं है। नहीं, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला और जिनको नहीं मिलना चाहिए उन्हीं को मिल गया। अच्छा। जो उसके लिए पैसा दिया उनको मिला, जो नहीं दिया मतलब गरीब है उनके पास 3000 4000 रुपये नहीं है, 12,000 मिलता है। पैसा यहाँ भी लिया गया। हाँ, यहाँ भी हर लूट वार्ड में। खसोट हुआ, हर वार्ड में, शौचालय में भी। अब गरीब जनता पहले कैसे पैसा दे देगा? यही कारण है जो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। अच्छा, जिनको मनरेगा मजदूर के बारे में क्या कहेंगे? हम आपसे पंचायत से संबंधित ही जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम गाँव वाले हैं, हमें अमेरिका नहीं बन जाना है कि हमारा बहुत बढ़िया वो अपन गाँव है, गाँव को गाँव ही रहने देना चाहिए। लेकिन जो गाँव की मूलभूत सुविधाएँ हैं वो तो लेने का अधिकार है ना हमें। मनरेगा पर क्या कहेंगे आप? मनरेगा में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। जो भी हुआ है सो यहाँ सिर्फ़ लूट खसोट ही हुआ है। मनरेगा में भी? जी, क्योंकि सही मज़दूरों से कोई काम लिया नहीं गया है। जेसीबी, ट्रैक्टर वगैरह से काम करवा करके और कुछ निजी व्यक्ति आदमियों को खाते में पैसा दे करके निकासी किया गया है, बस यही हुआ है। पंचायत के वो तमाम मुद्दे जो मेरे ख़्याल से सिकटियाही पंचायत के बहुत जनता अभी नहीं जानते होंगे, बहुत से इन्होंने वाकिफ़ कराया है आप लोगों को। तो ये बताइए, लोग तो बहुत ठगा चुका है, ठीक है? लोगों को अब किसी पर भरोसे नहीं है। तो क्या आप पर कैसे भरोसा करें? आप भी तो चोर बन सकते हैं, बेईमान बन सकते हैं। हाँ, ये तो है, इसमें कोई संदेह की बात क्योंकि नहीं है। लोग बहुत हाँ, लेकिन लोग हम पर भरोसा करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी काम किया है, वह निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से किया है। इसीलिए मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि मुझ पर लोग ज़रूर भरोसा करेंगे और यह मैं नहीं, यहाँ की तमाम जनता आपको बता सकती है। तो जब इनसे मैंने ये सवाल किया है कि आप पर कैसे भरोसा करें, तो इन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे देखा है अभी, परखा है और तब शायद ये चुनाव लड़ रहे हैं या समाज सेवा में बने हुए हैं। ये बताइए कि 2016 में भी आप चुनाव लड़े थे, अभी भी लड़ रहे हैं। तो असफलताओं के बाद भी ये कैसे प्रयास जारी रखते हैं? हिम्मत हारता भी है तो आदमी छोड़ देता है कई बार चीज़ें। तो छोड़े लेकिन नहीं। मैंने हिम्मत नहीं छोड़ा, मेरे साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ आई। लोग जब मैं राजनीतिक में आया, तो इसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ आई। इसमें मेरे लड़के को भी फँसा दिया गया, जिसमें मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाऊँ, मैं इसमें फँस जाऊँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूँ, मैं राजनीतिक नहीं कर पाऊँ, फिर भी मैंने हिम्मत करके जनता की सेवा की है 5 साल। यह मैं नहीं, यहाँ की जनता आपको बता सकती है। वैसे आप राजनीति में आए क्यों? आने का क्या कारण है? कब आए? किससे इंस्पायर होके आ गए थे? राजनीतिक में तो ऐसे मेरे दादा भी थे। इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्टली रूप से? माने समाज की सेवा कर रहे थे, सेवक के रूप में। मेरे आपने पिताजी भी कर लिया? जी, मेरे पिताजी भी किए और हम भी सेवा कर रहे हैं जनता को और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन चुनाव आप अपने परिवार से फर्स्ट लड़ रहे हैं या आपसे पहले भी कोई लड़ता था? पिताजी लड़ते थे? मेरे पिताजी भी चुनाव लड़े थे, पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद एक बार निर्दलीय विधानसभा का भी चुनाव लड़े बाबूबढ़ी क्षेत्र से और
मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप आते हैं। जी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरे पीछे है हुँ, और मैं 2016 में भी चुनाव लड़ा, लड़े। जिसमें जनता हमको बहुत सेकंड अच्छा रनर अप बनाया है। जी, सेकंड रनर बनाया आपकी जनता। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्योंकि एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ शिक्षा जीवन को प्रकाशमय बनाता है, तो मेरे ख़्याल से शिक्षित कैंडिडेट कैंडिडेट जो है पंचायत को थोड़ा उजाले की ओर ले जाता है। तो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब क्या है क्वालिफ़िकेशन? मैं आचार्य हूँ, क्या होता है आचार्य? वो संस्कृत से आचार्य होता है, मैंने इक्विवेलेंट एमए इक्विवेलेंट एम जी, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ लेते जी। और मैं संस्कृत हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक भी रह चुका हूँ। रिज़ाइन मार दिए हैं। जी, अभी चुनाव है ना। सरकारी नौकरी था? नहीं, प्राइवेट था फिर भी हम नहीं। हाँ, प्राइवेट था इसीलिए क्या उसको क्या ऐसा चीज़ आपको दिखा कि वहाँ नहीं आपको मिलता है, राजनीति में मिलता है? नहीं राजनीतिक में जनता के बीच रहने का मुझे बहुत शौक था। या ऐसा है कि यहाँ पैसा ज़्यादा है? कुछ लोग नहीं, कहते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए लोग आते नहीं, हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ हम सेवा की भावना से हैं। यहाँ हमने देखा कि 15-20 सालों से हुँ, लोग इधर-उधर हर छोटी से छोटी कामों के लिए भटक रहे हैं। भटक रहे हैं। अब किसी को जातीय बनवाना है, आवासीय बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, हुँ, इस सब वृद्धा पेंशन लेना है, इसके लिए लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, जबकि यह बहुत छोटी-सी समस्या है। हुँ, अब उसके लिए गरीब मज़दूर अपना 200 का मज़दूरी छोड़कर दिन-रात ब्लॉक के आगे-पीछे चक्कर लगा रहे थे। मैंने ये सब बहुत परेशानी देखी और यहाँ जो है ना, सो सब दिन माने पहले जो है, तो यहाँ के मुखिया सब सामंतवादी लोग थे और वो गरीब जनता पर उतना ध्यान नहीं देते थे। हुँ। तो मैंने संकल्प किया कि मैं गरीबों का मदद करूँगा और इसी व्यू से मैं यहाँ आया और मैं तब जब से आया हूँ गरीबों का मदद कर रहा हूँ। वो लोग भी हमको अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ थे बैद्यनाथ सिंह, शिवनाथ प्रसाद सिंह उर्फ बैद्यनाथ प्रसाद सिंह। 2-2 नाम है आपके। जी, तो शिवनाथ प्रसाद सिंह उर्फ बैद्यनाथ सिंह, पॉपुलर बैद्यनाथ सिंह हैं आप। जी। तो लास्ट में अपने वाणी को विराम देते हुए जो है आप, एक सिस्टमैटिक ढंग ढंग से जिस तरह आपने शुरुआत किया था, तो मैं सिकटियाही पंचायत वासियों को नमन करता हूँ और मैं एक बार उनसे सेवा का मौका चाहता हूँ। यदि मैं नज़दीक हो। एक बार मुखिया बना और मैं आपकी सेवा नहीं की, तो फिर आपके जो दुनिया में होता है, वही सलूक मेरे साथ कीजिए, लेकिन एक बार सेवा का मौका दीजिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ थे शिवनाथ प्रसाद सिंह उर्फ बैद्यनाथ सिंह, मुखिया उम्मीदवार ग्राम पंचायत राज सिकटियाही। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।